सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एक पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो डिफरेंट प्लेस पर पब्लिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की सहूलत देता है और इसके सर्वर डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद होते हैं। जब कोई सर्वर डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डाटा लॉस हो गया है, तो हम अपना डाटा किसी दूसरे सर्वर से भी हासिल कर सकते हैं जो डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद होते हैं। जो सर्वर डाउन हुआ है हो सकता है वो यूएसए में हो, कैलिफोर्निया में हो, कहीं भी हो सकता है। और जिस सर्वर से हमने डाटा हासिल किया वो इंग्लैंड में हो और या ऑस्ट्रेलिया में हो, तो हमने उसे इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करके हमने वो डाटा सर्वर से हासिल कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई एक यूज़र वन ड्राइव को यूज़ करता है तो हम उसको क्लाउड कहते हैं। जब उसी वन ड्राइव को बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कहते हैं। और ये स्टोरेज से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। इसमें सर्विसेज मिलती हैं जैसा कि अमेज़न वेब सर्विस, IBM क्लाउड सर्विस, VMware, ETC, जो भी इस तरह की सर्विस ये फ्राहम करता है। और इसकी ना बहुत सी एप्लीकेशन भी है और बहुत सी कंपनियां क्लाउड पर डिपेंडेड है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो कॉस्ट एफिशिएंसी में होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट सेविंग है। तो कॉस्ट सेविंग से आप ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की सेविंग कर रहे हैं बल्कि टीम और हार्डवेयर की भी सेविंग कर सकते हैं और इससे आपके एम्प्लॉयज़ की सेव्ड और इंक्रीज बेनिफिट को कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सेकंड बेनिफिट है वो है ऑटो अपडेट्स। तो ऑटो अपडेट्स में होता क्या है, जब कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है तो उसके सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस इंक्लूड होती हैं तो इसके बारे में आपको अपडेट करता है। तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन आल्सो टेक प्लेस automatically, so your remote employees can access good service anytime anywhere। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो थर्ड बेनिफिट है वो अनलिमिटेड स्टोरेज। तो अनलिमिटेड स्टोरेज में होता क्या है, जब किसी यूज़र को क्लाउड की किसी सर्वर की सर्विस दी जाती है तो इसमें एक लिमिटेड स्टोरेज होती है जो आम यूज़र के लिए काफ़ी होती है। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए ये स्टोरेज ना काफ़ी है, तो उन्हें अनलिमिटेड स्टोरेज हासिल करने के लिए मंथली पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर प्रोडक्शन हाउस है। तो उन्हें अपनी वीडियो पर सर्वर पर डालने के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए होती है, तो वो हर मंथ इसके पैसे पे करते हैं। तो अनलिमिटेड स्टोरेज के लिए पैसे पे करते हैं जो, और ये अमेज़ोन की सर्विस यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फोर्थ बेनिफिट है वो डाटा बैकअप। तो इस डाटा बैकअप में होता क्या है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कोई सर्वर डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डाटा लॉस हो गया, तो हम अपना डाटा किसी दूसरे सर्वर से भी हासिल कर सकते हैं जो किसी डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद होते हैं। तो अगर गलती से हमसे डाटा डिलीट हो भी जाए तो हम यह डाटा क्विकली और इजीली रिकवर कर सकते हैं विच इज़ प्रिटी टाइम। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है लो बैंडविड्थ। तो लो बैंडविड्थ में होता क्या है, क्लाउड सर्विसेज जो अपने क्लाइंट को एक बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, एक लिमिट बैंडविड्थ होती है। तो जो आम यूज़र के लिए काफ़ी थी, लेकिन अगर जो बड़ी कंपनी है जो एक बड़े स्केल पर रन कर रही है तो उसके लिए वो बैंडविड्थ इतना काफ़ी है, तो उसे बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने के लिए एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, तो जो कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग जो सेकंड लिमिटेशन है वो है परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन। तो परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन होती क्या है, तो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट। तो इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही है एट अ सेम टाइम ऑन अ सिंगल सर्वर। तो जो मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ सेम टाइम रन होती है किसी भी सर्वर पर, तो इसकी परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द शेयर रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग जो थर्ड लिमिटेशन है वो है डाउन टाइम। तो डाउन टाइम में होता क्या है, दिस इज़ एक्सपीरियंस बाय मैनी क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर्स। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ जब कोई सर्वर डाउन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई डाटा लॉस हो गया, तो हम किसी दूसरे सर्वर से भी वो डाटा हासिल कर सकते हैं जो डिफरेंट लोकेशन पर होता है। तो इसमें जो डाउन टाइम आता है उसमें ये है कि यू मैनी हैव टू फेस पावर आउटेज, लो इंटरनेट सर्विस मेंटेनेंस एंड मोर सच टेक्निकल इश्यूज। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग जो फोर्थ लिमिटेशन है वो है सिक्योरिटी रिस्क। तो सिक्योरिटी रिस्क में होता क्या है, देर इज़ ऑलवेज अ सिक्योरिटी थ्रेट्स वेल यूजिंग क्लाउड सॉल्यूशंस। शेयरिंग योर सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशनल डाटा विद अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कम्स विद इट्स सेट ऑफ चैलेंजेस।
तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग, जो इसका स्टैंडर्ड है MEC। इसमें होता क्या है, एज कंप्यूटिंग द कंप्यूटिंग डेट हैपन्स एट द एज ऑफ अ नेटवर्क। इट्स ब्रिंग्स द डाटा एंड कंप्यूटिंग क्लोजर टू द रिक्वायर्ड लोकेशन। और इसकी कॉस्ट भी कम करता है और इसकी बेनिफिट भी इंक्रीज़ करता है। और एज एक्सेस पॉइंट्स में जो इंक्लूड है वो सेलफोन टावर, रूटर्स, वाईफाई एंड लोकल डाटा सेंटर्स। और सिक्योर एज इंक्लूड्स encryption, system visibility, monitoring and access control। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहा, रोल नंबर 020। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगा उसमें रेवेन्यू ग्रोथ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, उनके बारे में कुछ देखेंगे। इसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स को यूज़ कर रही हैं, उन पर काम कर रही हैं, और कोविड की वजह से ये 1.5 से 2 साल के अंदर किस तरह से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्किंग है या जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस तरह से हमारी आगे आई है। इसके बाद ये देखेंगे कि मार्केट ओवरव्यू क्या है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2020 के अंदर जो इसका टोटल रेवेन्यू का आया था वो 1.3 बिलियन डॉलर्स था। तकरीबन 2016 से 2020 के दरमियान जो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी रिपोर्ट है। इसके बाद जो 2016 से 2020 के दरमियान जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो पिछले 2016 से पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो ये है कि 2026 तक जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 5 बिलियन डॉलर्स होगा। इसका मतलब है कि 26.4% ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू में आई है। मीन्स के जो लोग हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज़ कर रही हैं। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो हमारे पास सर्विसेज हमें ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज दे रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जांपल अलीबाबा क्लाउड है, अमेज़न की वेब सर्विसेज है जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, रैक स्पेस है, वेरिजन का क्लाउड है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है क्योंकि .NET के डेवलपर्स जितने भी हैं वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर को यूज़ करते हैं। और क्या क्लाउड है जिसमें डेटाबेस को और मोस्टली ERPs काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको। इसके बाद अगर हम मार्केट इसका देखें कौन सी इंडस्ट्रीज़ और कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रही है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं ऊबर की, क्रीम की या किसी भी फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो उसमें जो उनकी फ्लीट मैनेजमेंट हो रही होती है वो क्लाउड बेस्ड होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि गाड़ियों की, पैकेजेस की या उनकी जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उनकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी डाटाबेस हमेशा उनका डाटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। उनकी जो मोस्टली वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। इस अगर ऊपर की बात करें हम तो ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर जितने बैंक्स हैं, क्योंकि उनका बैंक्स में रूल होता है कि हमारे ATM का और जो बैंक्स का डाटा वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, इसलिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते हैं और उनके जितने भी क्लाउड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए वह हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स आते हैं या हेल्थ केयर कैंप्स आते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं। और पब्लिक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एजुकेशन के अंदर कोविड के अंदर मोस्टली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं। और जो इससे पहले थे जिन पे कोर्सेज होते थे, फॉर एग्जाम्पल Udemy है या जितने भी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं या LMS हैं, उनको सब अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और वो सब क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड के ऊपर है। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इसको यूज़ कर रही हैं। अगर इस बात हम ये देखें कि कोविड ने किस तरह से क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्किंग को फ़रोग दिया है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ERP आती है। ERP इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमारे पास OCM, CRM, ACM और MRP ये सारे टूल्स जो हैं कवर होते हैं। अगर हम फर्स्ट ERPs की बात करें तो उसमें Odoo आता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके अलावा SAP आता है। अगर Odoo की बात करें हम तो Odoo के इस टाइम 20 बिलियंस यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड। और 2011 में Odoo लॉन्च हुआ था और 2019 में और 20 में जो उनका यूज़र्स हैं सिर्फ कोविड की वजह से वो 3 मिलियन ज़्यादा हुए हैं रेगुलर यूज़र्स से, जो कि एनुअल रिपोर्ट आती है। इसका मतलब है कि लोगों ने ERP का बहुत ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि ERP के ज़रिए हम अपने बिज़नेस को डिजिटलाइज़ करते हैं और मोस्टली कोविड की वजह से जितने भी बिज़नेस हैं सारे ऑनलाइन जा रहे हैं, तो ERP बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके अलावा LMS, हमारे जितने भी LMS हैं, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं या वो कुछ भी है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्किंग को यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेशली कोविड के दिनों में आया। इसके अलावा जितने बिज़नेस हैं वो वर्ल्ड वाइड सब
कोविड की वजह से लॉकडाउन में है, जिसकी वजह से वो बंद है, तो हर बिज़नेस जो है वो रिमोटली रन कर रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, और जो पहले थी वो काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं कि 26.4% इंक्रीज़ हो चुका है। इसके बाद यूजेज ग्रोथ है। आने वाले दौर के अंदर ये अभी भी मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस या जितनी भी रिमोटली डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करती हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्किंग है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके अलावा अगर यूज़र्स की बात करें तो 2019 में नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंपनीज थी जो इनके डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटवर्क्स की फैसिलिटीज़ दी थी, उनके शेयर सबसे ज़्यादा बिके थे। इसके अलावा मल्टी क्लाउड के अंदर और हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशनल इश्यूज़ आ रहे थे, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड को यूज़ करते हुए काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया गया। थैंक यू।